ईरान के अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल पर बड़े हमले। तेल अवीव पर खर्म शहर 4, कदर, इमाद और खैबर शिकन मल्टी वॉरहेड मिसाइलों की बारिश। 100 से ज़ायद सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया। 230 से ज़ायद इसराइली हलाक और जख्मी होने का दावा। तेल अवीव में कई मकामात पर आग भड़क उठी। इमलाक को शदीद नुकसान, बिजली मुनक़ता। जनूबी इसराइल में भी सायरन बजने की गूंज। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों का मलबा गिरने से 2 हलाकतें हुई। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी ड्रोन दागे। अमरीकी बहरी बेड़े में आग लग गई। 2 अमरीकी फौजी जख्मी। अमरीकी बहरी बेड़े की वापस बंदरगाह की तरफ पसपाई। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला, अहाते में आग लग गई। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और बहरीन में भी मिसाइल और ड्रोन्स गिराए गए। कुवैती नेशनल गार्ड्स का 7 मिसाइल गिराने का दावा। ईरान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। शहीद के ट्विटर अकाउंट से ऐलान किया गया, एक बंदा खुदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पेश हो गया। अली लारिजानी 2008 से 2020 तक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे। ईरान के चीफ न्यूक्लियर मुज़ाकरातकार का फरमान रहे। तेहरान के शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से आला तालीम हासिल की। अली लारिजानी खत्ते और मगरबी ममालिक के साथ सिफारती तवाज़ुन के हामी थे। शुमार ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम पॉलिसी साजों में होता था। अमरीकी और इसराइली हमले में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली रजा बयात भी शहीद। पासदारान इनकलाब की बसीज फोर्सेस के सरबराह गुलाम रजा सुलेमानी की भी शहादत। ईरानी सदर का शहीद अली लारिजानी को खराज अकीदत। मसूद पज़िश्कियान ने कहा, अली लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। शहीद ने खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने की कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लोगों की शहादत से निज़ाम मुतासिर नहीं होगा। ईरान का निज़ाम इदारों पर कायम है, शख्सियात पर नहीं। क़यादत को निशाना बनाने से निज़ाम कमज़ोर नहीं होगा। पासदारान इनकलाब ने अली लारिजानी की शहादत ईरानी कौम की बेदारी का ज़रिया करार दिया। कहा, शहदा का खून कौम के लिए ताकत और फ़ख्र का बायस बनेगा। अजीम शहीद के खून को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जाएगा। क़यादत पर हमले कौमी इत्तेहाद को मजबूत बनाएंगे। हमले के ज़िम्मेदारों को सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। बसीज वफादार अहलकार अपने शहीद कमांडर के खून का बदला ज़रूर लेंगे। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर 5000 पाउंड वजनी डीप बमों का इस्तेमाल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हुर्मुज़ के करीब तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी साहिली इलाकों में मिसाइल साइट्स पर हमले किए। ज़ेरे ज़मीन मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक रूस ईरान के साथ सेटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। रूसी जौहरी इदारे की ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मजम्मत। सरबराह रूसी जौहरी इदारे का कशीदा सूरत हाल के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। अमाराती सदर के मुअव्विन ख़ुसूसी अनवर करकाश का कहना है, आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। UAE दीगर ममालिक के साथ सिक्योरिटी में किरदार अदा कर सकता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कलिबाफ ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल जंग से पहले जैसी नहीं हो सकती। सऊदी अरब में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास आज तलब। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $100.43 में फरोख्त। WTI की कीमत $94.14 फी बैरल हो गई। आलमी मंडी में सोना $4998.95 फी ओंस हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान। MSCI इंडेक्स में 1.2% इजाफा। जापान के टोपेक्स इंडेक्स में 1.5% बेहतरी। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में 0.2% इजाफा। हांगकांग और शंघाई स्टॉक मार्केटों में इस्तेहकाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2394 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,54,410 की सतह पर ट्रेडिंग। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालसी की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी के लिए तैयार है। पहले भी तनाज़ात के हल के लिए कामयाबी से सालिस का किरदार अदा किया।
पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मजम्मत और खलीजी ममालिक के साथ इजहार एकजहती करता है। तालिबान का हस्पताल पर बमबारी का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अफगान तालिबान ने पहले भी गुमराहकुन खबरें फैलाई। पाक फौज के हमले दहशतगर्दी फैलाने वाले कैंपों पर मरकूज रहे हैं। अफगानिस्तान में शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक में शेड्यूल 2 तरफा 92 परवाजें मनसूख। कराची एयरपोर्ट से 20 परवाजें उड़ान ना भर सकी। इस्लामाबाद 28, लाहौर 18 और पेशावर से 16 परवाजें मनसूख। पाकिस्तान से 19 दिन के दौरान मशरिक़ वुस्ता की मजमूई तौर पर मनसूख परवाजों की तादाद 1822 हो गई। जंग 1965 के हीरो पाक फजाया के बहादुर सपूत MM आलम को बिछड़े 13 बरस बीत गए। दुनिया की अस्करी तारीख में नया बाब रकम करने वाले स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। 5 भारतीय हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया, जिनमें 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड में तबाह किए, जो आलमी रिकॉर्ड है। MM आलम को फॉल्कन और लिटिल ड्रैगन जैसे अलकाबात से नवाजा गया। फौजी एजाज सितारा जुर्रत भी अता किया गया। तवानाई बहरान और कपास शारी मुहिम की वजह से यौम पाकिस्तान सादगी से मनाने का फैसला। 23 मार्च को परेड समेत कौमी तकरीबात नहीं होंगी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर आज़म की एडवाइस पर किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौमी वसाइल का मोहतात और जिम्मेदाराना इस्तेमाल हर शहरी की जिम्मेदारी है। पहाड़पुर में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना अजद महमूद के स्क्वाड की गाड़ी हादसे का शिकार। इंसारुल इस्लाम के 2 रजाकार जाँ बहक, 1 जख्मी पुलिस एहलकार के मुताबिक लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लकी मरबत से है। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे से हर शय महंगी। गरीब के लिए ईद की शॉपिंग मुहाल। शहरियों ने सस्ते कपड़ों के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया। लंडे में 500 से 1000 रुपए तक का सूट दस्तयाब। बच्चों की नई कपड़ों और जूतों की डिमांड। ननकाना साहिब में तिल्ले के खुस्सों की मांग। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों ने टिकट कटा लिए। कोयटा से 500 मुसाफिरों को लेकर ईद स्पेशल ट्रेन आज रावलपिंडी पहुंचेगी। कराची से दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन शाम 7:30 बजे लाहौर के लिए निकलेगी। लाहौरी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जायद किराया वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। ईद के चांद का ऐलान जल्दी क्यों नहीं किया जाता? शहरी अदालत जा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी अमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि चांद नजर आए बगैर तो ऐलान नहीं किया जा सकता। चांद नजर आएगा तो ही ऐलान किया जाएगा। पहले चारों सूबों से चांद की शहादतें इकट्ठी की जाती हैं, फिर मीटिंग में फैसला किया जाता है। वक्त तो लग जाता है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि चांद के ऐलान में ताख़ीर से लोग तरावी भी नहीं पढ़ पाते। चांद का ऐलान होने से मार्केटों में अचानक रश बढ़ जाता है। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और लाहौर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। ननकाना साहब, लालियां, भखर, कायदाबाद और तलागंग में बारिश। पीर महल, गोजरा, मियाँ चिन्नू, पाकपतन और साहिवाल में बरसात। सिंध के इलाके शहादातपुर में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। कश्मीर और जूही में रिमझिम। कराची में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से जाती सर्दी लौट आई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जमरूद में हल्की बारिश। चमन समेत शिमाली बलोचिस्तान में बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात का 20 मार्च तक बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट।